नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डॉक्टर राम आशीष के शहीद दिवस के अवसर पर अटेवा पेंशन बचाओ मंच के माध्यम से कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि देते हुए सीतापुर जनपद के शिक्षक एवं कर्मचारी। इस अवसर पर शाह आलम खान राणा ने कहा कि ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। पेंशन हक है, लेकर रहेंगे। या तो पुरानी पेंशन व्यवस्था सरकार बहाल करेगी, नहीं तो संघर्ष करते हुए डॉक्टर राम आशीष की तरह हम भी अपने प्राणों को अपने छोटे भाई बहनों पर न्यौछावर कर देंगे। इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में शिक्षक भाई बहनों सहित कर्मचारी ने भाग लिया। सीतापुर शहर जय युवा जय अटेव पेंशन हक है, लेकर रहेंगे डॉक्टर राम आशीष अमर रहे के गगनभेदी नारों से गूंज उठा। शाह आलम खान राणा पूर्व एमएलसी प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ व सैकड़ों की संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारियों की उपस्थिति रही। डॉक्टर संघ प्रिय गौतम, मोहम्मद आरिफ अंसारी, अवनीश कुमार, सत्य प्रकाश सिंह, विपिन कुमार, डॉक्टर नंदीस मिश्र, जयराम, श्री कृष्ण, मोहम्मद नफीस खान, पूरन लाल वर्मा, मिथिलेश, नीरज जायसवाल, ज्ञानेंद्र राव, अरुण सिंह, चांद मोहम्मद, तारिक, डॉक्टर सुनील, डॉक्टर आशुतोष यादव, राम किशोर, संजय कुमार, अनिल राठौर सहित शिक्षकों एवं कर्मचारी का उमड़ा जनसैलाब। 2005 से सरकार ने शिक्षक और कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू कर दी, जो कि नई पेंशन स्कीम जो है वो शिक्षक और कर्मचारियों के हित में नहीं थी। इसका विरोध 2016 से प्रारंभ कर दिया गया था। 16 में जब हम लोग अपना आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे थे, उसी समय बर्बरतापूर्ण हमारे आंदोलन को दबाने के लिए साथियों पे लाठी भांजी गई और उस लाठी चार्ज में डॉक्टर रामाशीष जी की शहादत हुई। आज उन्हीं हर साल हम लोग इस तिथि में उनको श्रद्धांजलि देते हैं और कैंडल मार्च निकाल करके एक बार हम लोग संकल्प लेते हैं कि अपने साथी की इस कुर्बानी को हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं हो जाएगी हम लोग सरकार किसी की भी हो, क्योंकि बहाल सरकार करेगी, इसलिए हम लोग सरकार से बराबर इसकी मांग करते हैं, तार्किक और तथ्यों पर आधारित बात करते हैं और बराबर हम लोग पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज डॉक्टर राम आशीष जी को श्रद्धांजलि दी गई और लाल बाग में शहीद स्मारक पर जो शहीदों की कुर्बानी के बाद ये देश आज़ाद हुआ, तो शायद हमको विश्वास है कि अगर हम अपने महापुरुषों को याद करते हुए आंदोलन को आगे चलाएंगे तो राम आशीष जी की भी कुर्बानी, जैसे अमर शहीदों की कुर्बानी ने देश को आज़ाद कराया है, तो राम आशीष जी की कुर्बानी पुरानी पेंशन व्यवस्था को जरूर बहाल करेगी। सर, अभी तक आपने इतना संघर्ष किया लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकला है, क्या आपको लगता है कि आपका संघर्ष काम आएगा? देखिए, निष्कर्ष निकला है। जो आंदोलन हुए हैं, धरना प्रदर्शन हुए हैं, जंतर मंतर पर भी गए, रामलीला मैदान पर भी गए, देश के सैनिकों को लोगों ने रक्तदान भी किया है, तो सरकार यहाँ तक तो आई है कि हम इसमें संशोधन करेंगे। उन्होंने संशोधन किए हैं, लेकिन हम संशोधन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से सांसद, विधायक, पुराने शिक्षक कर्मचारियों को, हम जैसे लोगों को पुरानी पेंशन मिलेगी, वो मूल स्वरूप में बहाल हो जाए। और जैसा आपने कहा कि इसका क्या प्रभाव रहा, तो सर झारखंड में और पंजाब में इसका सीधा प्रमाण है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था उन दो राज्यों में बहाल भी हो गई है। सर, जैसे कि आप बताते हैं कि शहीद हुए हैं, लेकिन अभी तक शहीद जो हुए हैं उनके परिवार का क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इस विषय में क्या विचार हुआ? अटेवा मंच के माध्यम से सर, जैसे मृतक आश्रित को सेवा मिलती है, एक तो सरकार की तरफ से वो लाभ उनके परिवार को मिला, वो छतपूर्त तो हो ही नहीं सकती जो व्यक्ति हमारे बीच में चला गया, लेकिन अटेवा मंच के माध्यम से बराबर हम लोग उनके परिवार की आर्थिक सहायता भी करते हैं और उन्हीं की याद में हम लोग सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। और आज एक राम आशीष हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अगर हमारे आंदोलन करने से, हमारे प्राणों की आहुति जाने से पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी तो राम आशीष जैसे साथियों को अब कुर्बानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद इसीलिए हम लोग सड़कों पे संघर्ष भी कर रहे हैं। हमारे चैनल जब बोलेगा हिंदुस्तान के माध्यम से आप आने वाले शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने सभी उन एनपीएस के जो शिक्षक साथी हैं उनसे एक बात कहना चाहेंगे कि पहले कक्षा में पढ़ाई और फिर सरकार से अधिकारों की लड़ाई। आप ईमानदारी के साथ समाज की सेवा करें। जो बच्चे आपके विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं, संस्कारी की शिक्षा उनको दें।
देश के भविष्य को सजाने और संवारने का ईमानदारी से काम करें। इसीलिए सर आप देखेंगे कि अटेवा का जो भी कार्यक्रम होता है या तो रविवार के दिन या अवकाश के दिन होता है या विद्यालय समय के बाद होता है। हम चाहेंगे कि आप अपने अधिकारों के लिए सजग रहें, आपकी पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होनी चाहिए, इसके लिए संघर्ष भी आप करते रहें। लेकिन कक्षाओं में बच्चों के भविष्य को सजाने और संवारने का जो काम हमारा है, उस काम में भी हम कहीं पर कोई चूक ना करने पाएँ, जिससे समाज और परिवार ये हमारे साथ खड़ा हो। जब समाज हमारे साथ खड़ा होगा, बच्चों का आशीर्वाद और प्यार और दुआएं उनके परिवार की हमारे साथ होंगी, तो निश्चित तौर से जो हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई को हम जीतने में भी सफल होंगे। तो अपने साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि अटेवा मंच के माध्यम से जब जब आपको आह्वान दिया जाए, आप बड़ी संख्या में वहाँ पर एकत्रित हों, क्योंकि ये समस्या आपकी है, आपको खड़े होना पड़ेगा। शाह आलम जैसे लोग आपके साथ हैं, आपके संरक्षक हैं, मार्गदर्शक के रूप में हम आपके बीच में, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, चूँकि हम बड़े भाई हैं, तो 4 लाठी पहले हम आपके लिए खाने को तैयार हैं। लेकिन हमारा एक ही सर सोच है कि जब हमको पुरानी पेंशन मिल रही है, हमारे जैसा ही कार्य हमारे छोटे भाई बहन कर रहे हैं, तो इनको भी पुरानी पेंशन व्यवस्था के ही अंतर्गत रखा जाना चाहिए। सर आपका नाम? शाह आलम खान, फिजिकल एजुकेशन टीचर, JLMDJ इंटर कॉलेज खैराबाद सीतापुर के, और पूर्व MLC प्रत्याशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ के। सर इस खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान के साथ।